करीब करीब 2007 से हैं सर। बच्चे तो आते हैं लेकिन बारिश में बड़ा दिक्कत। खेत के आरी पे यदि चलना हो तो बड़े बुजुर्ग का भी पाँव फिसल जाता है। लेकिन छोटे बच्चे आना बंद कर देते हैं। जमीन दाता जमीन देंगे, इसके बाद है ना कुछ होगा। यही स्पष्ट आया कि वो लोग देने में इच्छुक नहीं है, वो लोग नहीं देना चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो रास्ता तो नहीं बन सकता है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं बाजितपुर भाउर पंचायत में हूँ और बाजितपुर भाउर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय झिटकी, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय झिटकी है। ये बाजितपुर भाउर पंचायत के अंतर्गत आता है और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य हम आपको बतला दें कि ये विद्यालय जो है, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये खेत में है। यहाँ किसी भी तरफ से, यानी किसी भी तरह से जो है आने जाने का रास्ता यहाँ पगडंडी भी नहीं है, बीच खेत में, यानी इसको चौर कह सकते हैं। मतलब यहाँ से रोड, यहाँ साइकिल या पैदल भी आने जाने का सुविधा नहीं है। लोग यहाँ खेत के आरी पे होके, बच्चे हो या फिर शिक्षक हो, दोनों को यहाँ आरी पर होके आना पड़ता है। और ये अभी जो इस बार बारिश का मौसम नहीं है, बारिश नहीं हो पा रही है, इसलिए विद्यालय में बच्चे कुछ आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर 2-4 घंटा का बारिश अगर हो जाता है तो इन सारे खेतों में पानी भर जाएगा और उसके बाद बच्चों का आना जाना बंद हो जाएगा। उसके बाद इस विद्यालय की जो स्थिति है, इसमें 4 दीवारी यानी बाउंड्री वाल की भी दिक्कत है। पीछे इस विद्यालय के पीछे अब देख सकते हैं कि ये पोखर, इतना बड़ा पोखर, यदि कोई बच्चा अगर धोखे से भी अगर उधर चला जाए तो पता नहीं चलेगा बच्चा किधर चला गया। वैसी स्थिति में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और खास करके यहाँ के जो शिक्षा विभाग में जो लोग कार्यरत है, बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो आते हैं यहाँ, उनका ध्यान अभी तक इन सब चीजों पे क्यों नहीं गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये विद्यालय यहाँ 2008 से अभी तक चल रहा है। 2008 से कितना बार मुखिया का चुनाव हो गया, 2-3 बार मुखिया बने लोग, मुखिया। और अभी भी वर्तमान में बाजितपुर पंचायत के जो है मुखिया सुनील पासवान जी हैं और सुनील पासवान जी खुद शिक्षित व्यक्ति हैं। उनकी नज़र क्यों नहीं आ रही है इस विद्यालय पे, ये तो यहाँ के शिक्षक से हम बात करेंगे और यहाँ के लोगों से जब हम बात करेंगे तब पता चलेगा। और हम इस मैटर को लेकर के यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी, यहाँ इस विद्यालय पे जो है, आप खुद एक शिक्षित व्यक्ति होते हुए भी इस विद्यालय के, ये प्राथमिक विद्यालय झिटकी जो आप ही के पंचायत में है, और यहाँ इस तरह का जो है असुविधा, बच्चे अगर आज ही बारिश अगर हो जाती है तो 2-4 घंटा का बारिश हो जाती, सारे खेतों में पानी भर जाएगा और विद्यालय में बच्चों का आना जाना बंद हो जाएगा। ये अगर आप चाहेंगे मुखिया जी, तो आप ही अगर चाह लेते हैं तो किसी न किसी फंड से इस विद्यालय में आने जाने का व्यवस्था, सड़क का निर्माण किया जा सकता है। और सड़क के निर्माण के साथ साथ में इस विद्यालय के बाउंड्री वाल भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस विद्यालय के ठीक पीछे में बहुत बड़ा पोखर है। इस पोखर में बहुत ही दिक्कत होता है बच्चों को। शिक्षक कितना भी चाहे निगरानी, बहुत निगरानी के साथ में रखना पड़ता होगा कि बच्चा उधर नहीं जाए। आइए हम यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि क्या, किन किन समस्याओं का, यहाँ सड़क है नहीं, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है रामाशीष दास। सर जी, यहाँ आप कितने दिन से इस विद्यालय में हैं? करीब करीब 2007 से हैं सर। आप 2007 से कार्यरत हैं इसमें। सर, यहाँ जो है बच्चे आते हैं या नहीं आते हैं? बच्चे तो आते हैं लेकिन बारिश में बड़ा दिक्कत होता है। कैसे आते हैं सर? अभी धान रोपा रहा है खेत में, हम देख रहे हैं धान रोपा हुआ खेत में और सारे खेत में थोड़ा बहुत पानी है। कोई बच्चा अगर बच्चा तो सीधा चलने का उसको ये होता नहीं है, और खास करके आरी पे, खेत के आरी पे यदि चलना हो तो बड़े बुजुर्ग का भी पाँव फिसल जाता है और छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उसका कपड़ा भीग जाता होगा, पाँव फिसलने के बाद में किताब कॉपी भी गिर जाता होगा। ऐसा तो होता ही है, लेकिन छोटे बच्चे आना बंद कर देते हैं बरसात के मौसम में, और बड़े बच्चे बहुत कम आते हैं बरसात के समय में। आप लोग सर जो है यहाँ के जो है
ग्रामीण और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि से कभी प्रयास किए कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे सड़क का कुछ ये हो? अब प्रयास तो किए हैं सर, लेकिन जमीनदाता जमीन देंगे, इसके बाद है ना कुछ होगा सर। अच्छा, जमीनदाता का समस्या है यहाँ। आइए हम और शिक्षक है उनसे भी बातचीत करेंगे कि यहाँ सर से बातचीत करने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ जमीनदाता का समस्या है कि जमीनदाता जमीन जो है देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ जो विद्यालय तक आने में जो है सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। आप कितना दिन से कार्यरत है? हम ये नवनियुक्त शिक्षक हैं। वर्ष 2022 में मेरी नियुक्ति हुई थी। अच्छा, 22 में नियुक्ति हुई थी। सर आप आते कहाँ से हैं? हम बनौल से आते हैं सर। बनौल से कैसे आते हैं सर? हम तो बाइक से आते हैं। तो बाइक आप कहाँ लगाना पड़ता है? रोड पर ही लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आने के लिए सड़क है ही नहीं है, जिस वजह से हम लोग को मजबूरी में बाइक बाहर लगाना पड़ता है, रोड पे लगाना पड़ता है। तो बाइक का भी चिंता रहता होगा सर कि कोई बच्चा हवा न खोल दे, कोई कुछ लेके उधर उधर नहीं कर दे, ये भी चिंता रहता होगा। तो होता ही है ना, कुछ होता है, बच्चे शैतानी बच्चे कर लेते हैं, कुछ साइड मिरर होता है उसको है ना टेर कर दिए, कुछ अधिक कर दिए, तो होता ही है। प्रॉब्लम समस्या का सामना करना ही पड़ता है इस तरह का। आप इस कीचड़ में जो है यहाँ अभी बरसात का सीजन यदि हो जाता है तो बच्चा कैसे आ पाएंगे सर? है ना, संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे जो जनरली है ना आ ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, लेकिन समस्या रहता है। आदी हो गए मतलब आते आते बच्चे भी सीख गए। अगर ज्यादा बारिश हो जाएगा तो आना तो बंद है, स्वाभाविक है कि बंद हो जाएगा। कुछ बारिश कम रहे तो आ रही है तब तक वो आ सकते हैं, नहीं तो अगर 2-4 घंटे का बारिश हो जाता है तब तो बंद हो जाएगा पूरा बंद। हाँ, तो ये थे सर का कहना है कि सर लोग जो है मोटरसाइकिल जो है भी जो है वो उधर ही लगा देते हैं, सड़क पे ही लगा देते हैं। ये भी एक चिंता बनी रहती है कि गाड़ी उधर लगा दी है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ मुख्य समस्या सड़क का जो है, पिछले 2008 से यहाँ विद्यालय चल रहा है, अभी तक समय सड़क का जो है कोई ये नहीं हुआ। लेकिन सर से पता चल रहा है, सर ने कहा भी है कि जमीन की कमी होने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका भी जमीन रास्ते में आता होगा उनसे अगर रिक्वेस्ट किया जाए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर प्रयास करें तो सड़क बन सकता है, क्यों नहीं बनेगा। जो व्यक्ति इतना जमीन विद्यालय बनने के लिए दे सकते हैं वो थोड़ा बहुत जमीन और जो है सड़क बनाने के लिए भी दे ही सकते हैं यदि प्रयास किया जाए तो। मुखिया जी, आप ही के पंचायत क्षेत्र में झिटकी प्राथमिक विद्यालय झिटकी है, वहाँ उस विद्यालय में आने जाने के लिए जो है कोई रास्ता नहीं है। लोग खेत के आरी पर होकर के जाते हैं और वहाँ आने जाने में अभी धान का सीजन है और बरसात है। अगर 2-4 घंटा यदि बारिश हो जाता है तो विद्यालय में कोई भी बच्चा पहुँच नहीं सकता है। और आज से विद्यालय नहीं है, विद्यालय वहाँ 2008 से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि यह बात सही है कि 2008 से यह विद्यालय है। समस्या है वहाँ आवागमन का जो रास्ता है वो रास्ता किन्हीं का निजी है। हम लोग पिछले वर्ष हम मुखिया बने थे तो कई लोगों से इस पर चर्चा किए थे कि जहाँ से जो स्कूल में रास्ता जाती है वह किन्हीं ना किन्हीं का निजी ज़मीन है, और चर्चा करने पर यही स्पष्ट आया कि वो लोग देने में इच्छुक नहीं है, वो लोग नहीं देना चाह रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है, अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो रास्ता तो नहीं बन सकता है। अब जिस समय जो स्कूल बना उस समय जो विभाग के जो टीम आए थे बनाने स्कूल, उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि चौर में जो स्कूल को बना दिया है वो नहीं बनाना चाहिए उस समय। अगर नज़दीक में रहता, रास्ता एकांत में रहता, तो हमको लग रहा है कि आज समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे पिछले वर्ष भी हम इस पर विचार किए थे और हमको लग रहा है कि फिर विचार करेंगे। विद्यालय के ठीक पीछे मुखिया जी उसमें जो है एक तालाब है, बड़ा सा तालाब है, उसका आप चाहे तो बाउंड्री वाल कर करके जो है उसमें जो है किसी अनहोनी से बचा सकते हैं। उस पे क्या है कि हमको लग रहा है लगभग 6-7 महीना पहले हम लोग गए थे वह विद्यालय में, वीडियो मैडम का जांच था, तो उसमें यह चर्चा चली थी कि विद्यालय के चारों तरफ बॉन्डिंग हो जाए और चारदीवारी हो जाता तो स्वाभाविक बात है कि वो ठीक भी हो जाएगा। और हम मनरेगा से उसको दे दिए हैं, हमको लग रहा है जल्दी उस पर काम होगा। वैसे वहाँ पर भी समस्या है, लेकिन कुछ आदमी से बात चल रही है कि उसको काम कर दिया जाएगा। तो क्या उम्मीद करें, बाउंड्री वाल हो जाएगा लेकिन सड़क की समस्या जस का तस रहेगा? हाँ, देखिए अभी तो बाउंड्री वाल होने की संभावना है ही,
और हो भी जाएगी। लेकिन सड़क की समस्या है, पिछले वर्ष भी हम बात किए थे, लेकिन सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन अब मानकर चलिए बड़ी समस्या का सामना पूर्व से ही किया जा रहा है वहाँ। इस बार भी हम विचार करेंगे इस पर, 10-15 आदमी को बैठा करके वहीं के ग्रामीण लोगों से, और जिन जिन लोगों का रास्ता इसमें खेत है वहाँ जहाँ जहाँ रास्ता का समस्या है जाने आने का, हम खेत वाले से बात करेंगे कि भाई कुछ कुछ अगर दे दीजिएगा, 2-2 4-4 फीट दोनों तरफ से दे दीजिएगा तो 5-7 फीट हो जाएगा और समस्या हमको लग रहा निदान हो जाना चाहिए। बात करके देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।